श्रीनगर में गुफ्कार गठबंधन की बैठक के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के एक बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने इस बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। बकौल महबूबा मुफ्ती, अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति कायम करना चाहती है तो उसका एक ही चारा है और वो है पाकिस्तान से बातचीत। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी हलचल परवान चढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 24 जून को पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक से ठीक पहले पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर राग अलापना शुरू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार शांति चाहती है तो उसे पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट, तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। इतना ही नहीं, गुपकार की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक कैदियों का मुद्दा भी उठाया और पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक में ये मुद्दा उठाने की बात कही। उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। असल में श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके घर पर गुपकार गठबंधन की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत 7 नेता मौजूद थे। बैठक में 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जाने पर चर्चा की गई। साथ ही उन मुद्दों पर भी मुहर लगा दी गई कि आखिर सरकार के सामने किन मुद्दों को मजबूती के साथ उठाना है। गुपकार अलायंस की बैठक में ये भी तय हो गया कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी 24 जून को होने वाली बैठक में शामिल होंगी। साथ ही इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बैठक के एजेंडे को भी मीडिया के सामने साफ किया। हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। इस दौरान गुपकार अलायंस के तमाम नेताओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना एजेंडा रख दिया। बैठक के बाद गुपकार नेताओं ने कहा कि ये अलायंस केंद्र के एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में अगर केंद्र कोई प्रस्ताव रखता है तो उस पर साथ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यानी 24 जून को होने वाली बैठक में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाएगा। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। उधर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने गुपकार अलायंस की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर जोरदार हमला बोला है। हमने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कातिल है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा हमला किया है, जहां बर्बाद किया, खून खराबी किया है, लहूलुहान किया है जम्मू कश्मीर को। तो मेरे को नहीं लगता कि गुपकार अलायंस कहता है 370 को हटना चाहिए, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। अब 370 एक पास्ट है, वो एक इतिहास बन चुका है, उसकी वापसी अब संभव नहीं है। जबकि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये अभी टॉक हुई नहीं है, उससे पहले पार्टी के नाते हम कमेंट करें ये उचित नहीं होगा। ये सरकार का विषय है, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, होगी। इस विषय पे हम अभी कमेंट नहीं करेंगे। वी विल रिजर्व आवर कमेंट्स फॉर अ फ्यूचर डे। फिलहाल सियासी दलों को 24 जून का इंतजार है, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी की अगुवाई में बैठक होने जा रही है। बैठक न सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों के लिए अहम होने वाली है, बल्कि जम्मू कश्मीर के सियासी हवाओं का रुख भी उस मीटिंग में तय हो सकता है।